वेलकम बैक मित्रों। इस वीडियो में रीगर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चंस और आंसर की चर्चा करेंगे। मित्रों, पूरे दुनिया में काम के समय सैकड़ों दुर्घटनाएं होती है और हजारों लोग घायल होते हैं। इसलिए चाहिए कि कार्यस्थल पर रीगर को रिगिंग से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए। मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिफ्टिंग प्लान, अर्थात लिफ्टिंग प्लान का उद्देश्य क्या है। लिफ्टिंग प्लान सेफ्टी का एक दूसरा लेयर होता है। लिफ्टिंग प्लान कॉस्ट को मिनिमाइज कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आवश्यक प्लानिंग और सुपरविजन के द्वारा क्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। यदि हम लोग प्लानिंग के अनुसार काम नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिजाइन्स ए लिफ्टिंग प्लान, अर्थात लिफ्टिंग प्लान को कौन डिजाइन करता है। इस क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार है, लिफ्टिंग ऑपरेशन टीम के पर्सन लिफ्टिंग प्लान का डिजाइन करते हैं, जिनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों की जानकारी होती है। लिफ्टिंग प्लान में रिस्क के बारे में, इक्विपमेंट की आवश्यकता तथा प्रोसीजर को ध्यान में रखकर लिफ्टिंग प्लान तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज SWL स्टैंड्स फॉर, अर्थात SWL क्या होता है। SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड होता है। कभी कभी इसको NWL नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब नॉर्मल वर्किंग लोड होता है। SWL से पता चलता है कि कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट अधिकतम कितना वजन को सुरक्षित लिफ्टिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इज ए लिफ्टिंग प्लान ए लीगल रिक्वायरमेंट, क्या लिफ्टिंग प्लान एक लीगल रिक्वायरमेंट है। इसका जवाब है यस, लिफ्टिंग प्लान एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स एक अनुभवी पर्सन के द्वारा चेक्ड होना चाहिए और सुपरवाइजर के द्वारा सुरक्षित काम सुनिश्चित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए क्रेन लोड चार्ट, एक क्रेन ऑपरेटर क्रेन लोड चार्ट से ही पता करता है कि लोड को लिफ्ट करने के लिए क्रेन कैपेबल है कि नहीं। क्रेन लोड चार्ट से पता चलता है कि एक क्रेन दिए गए लोड से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, डज OSHA ओशा रिक्वायर्ड लिफ्टिंग प्लान्स, इसका जवाब है यस, ओशा के अनुसार एक लिफ्ट प्लान होना आवश्यक है। प्रत्येक क्रेन लिफ्ट के लिए एक लिफ्टिंग प्लान की जरूरत पड़ती है। क्रेन लिफ्टिंग प्लान एक दिन से ज़्यादा के लिए वैलिड हो सकता है। यह निर्भर करता है लोकेशन पर, वर्स्ट केस के पैरामीटर पर, स्थिति पर, यदि बदलाव न होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, अर्थात क्रिटिकल लिफ्ट प्लान क्या है। आपत्तिजनक हानि और क्रेन फेलर के रिस्क को कम से कम करने के लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक से ज़्यादा क्रेन इन्वॉल्व होते हैं किसी एक लोड को लिफ्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट ए लिफ्टिंग प्लान, तो इसका जवाब है 8 प्रकार के स्टेप्स होते हैं किसी लिफ्टिंग प्लान को बनाने के लिए। वस्तु का वजन, लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोड का आकार,
लिफ्टिंग लग्स या लिफ्टिंग पॉइंट्स का लोकेशन, सही लिफ्टिंग टूल्स का चुनाव, प्रतिबंधित ऊंचाई रिस्क असेसमेंट और मेथड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ए लिफ्टिंग प्लान, अर्थात एक लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या शामिल होता है। इसका आंसर है, एक लिफ्टिंग प्लान में निकटतम रिस्क के बारे में आवश्यक बताया गया होता है, साथ ही पर्याप्त रिसोर्सेज का भी जिक्र होता है, जिसमें मैन पावर के साथ अन्य इक्विपमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान इन कंस्ट्रक्शन, अर्थात कंस्ट्रक्शन में लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। इसका आंसर है, इस प्रकार के लिफ्टिंग प्लान में एक स्केच होता है जो लिफ्टिंग पॉइंट को बताता है, साथ ही इसमें मेथड ऑफ अटैचमेंट, स्लिंग एंगल बूम और स्विंग एंगल्स, क्रेन ओरिएंटेशन, रिलेटेड कैपेसिटी, अन्य फैक्टर्स जो इक्विपमेंट और लिफ्टिंग ऑपरेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर का नाम, रिगर की संख्या, सक्षम सहयोगी आदि शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर रिगिंग टूल्स, अर्थात रिगिंग टूल्स कौन कौन है। इसका जवाब है, चैन ब्लॉक्स, लीवर ब्लॉक्स, विंचेज, क्रेन्स, मैकेनिकल होइस्ट, ब्लॉक एंड टैकल, ट्रॉली, लिफ्टिंग स्लिंग्स, पुली, सीव ब्लॉक्स इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिगिंग हार्डवेयर, अर्थात रिगिंग हार्डवेयर के प्रकार क्या हैं। इसका जवाब है, मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिगिंग हार्डवेयर होते हैं। ब्लॉक्स एंड पुली, आई बोल्ट्स, रिगिंग हुक्स, वायर रोप एंड एक्सेसरी और स्टेनलेस स्टील नट्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए रिगर, अर्थात एक रिगर का क्या क्या काम होता है। इसका आंसर इस प्रकार है, रिगर एक हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने वाली मशीन का सहायक होता है, जैसे स्टील प्लेट्स, बंडल ऑफ स्टील रॉड्स, ड्रिलिंग टावर, प्लेटफॉर्म और कंस्ट्रक्शन साइट पर हेवी स्ट्रक्चर को अनलोडिंग, लोडिंग और फिक्सिंग करने में रिगर सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज ए क्वालिफाइड रिगर, क्वालिफाइड रिगर कौन होता है। इसका आंसर है, एक क्वालिफाइड रिगर की क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला पर्सन एक क्वालिफाइड रिगर होता है। एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि विशेष रूप से क्वालिफाइड रिगर को ही किसी खास लिफ्टिंग के लिए नियुक्त करें। कुछ देशों में एक क्वालिफाइड रिगर को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर रिगिंग स्किल्स, अर्थात रिगिंग स्किल्स क्या है। इसका आंसर है, यह एक रिगर का स्किल है कि वह सुरक्षित सेटअप कर लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट को सेफली पूरा करें, साथ ही वह अनेक प्रकार के रिगिंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सके। मित्रों, रिगिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। रिगर हैंड सिग्नल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।